हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पीएनबीएसओ क्रेडिट ऑफिसर का फॉर्म। इसकी लास्ट डेट आपकी आ चुकी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो डू फिल आउट द फॉर्म। मैं जल्दी से सारी डिटेल्स आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि अगर आप एलिजिबल हैं, ये सेशन अभी आप लाइव देख रहे हैं या अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मेक श्योर करें कि 24 मार्च से पहले आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, अगर इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी समस्या है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन ऑफ पीएनबीएस से या किसी और बैंक एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब यहाँ पे इस सेशन के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी, अपना प्रॉब्लम जरूर लिखें। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का। और ये सेशन बहुत छोटा होगा तो लास्ट तक बने रहना। तो ये अपना जो एग्जामिनेशन है, ये फॉर्म पीएनबीएसओ, अब ये कहीं ना कहीं साइक्लिक हो गया क्योंकि पिछले 3 सालों से हम लगातार इसको कंडक्ट होता देख रहे हैं। पीएनबीएसओ को नोटिफिकेशन मार्च के स्टार्टिंग में यानी कि 3 मार्च में आ चुका था। इसके फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 24 मार्च। तो आज या कल में आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। डू नॉट लेट, इसमें लेट मत करिएगा। और साथ ही डिपेंडेंट मत रहना है 24 मार्च पे कि हम 24 मार्च को फॉर्म फिल कर देंगे। मैनी आ केसेस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लास्ट डेट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और हमारा फिर लास्ट में फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता बिकॉज ट्रैफिक बहुत हाई होता है। तो पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे। अब आती है एग्जाम की बात। एग्जाम के लिए 2 मंथ्स यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए, अप्रैल और मई। इसका मतलब होता है कि या तो अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम होगा आपका या फिर मई के स्टार्टिंग में हो जाएगा। आइदर वे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अप्रैल लास्ट के हिसाब से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड चीज जो आपको जाननी है कि क्या मैं एलिजिबल, हालांकि हमने ये सारी चीजें आपके साथ ऑलरेडी कवर कर रखी है अपने इस चैनल पे। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड ऑन दिस चैनल। लेकिन एक बार हम आपको रिमाइंडर दे दें, रिवाइज करा दें कि भाई क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, ये जो पोस्ट है आपकी क्रेडिट ऑफिसर, इसमें और भी बहुत पोस्ट इसमें निकले थे लेकिन हम बात करें क्रेडिट ऑफिसर की। क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट की इसलिए बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पे आपके पास इस पोस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। पिछले साल भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी एसओ की थी, और इस बार भी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो क्रेडिट ऑफिसर एसओ की ही है। नाउ द नेम ऑफ द पोस्ट इज ऑफिसर इन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट ऑफिसर। जो आपका ये पे स्केल है, ये है आपका जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। उसके साथ साथ हम बात करें इसमें जो कौन लोग एलिजिबल है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो दो चीजें हैं। एक तो आप एज वाइज फुलफिल कर रहे हैं और एक आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर बात किया जाए एज के हिसाब से तो एज आपकी कैलकुलेट हो रही है 1 जनवरी 2025। अगर आप 1 जनवरी 2025 को के हिसाब से 21 से 30 साल के बीच में है, और ये बात हो रही है आपकी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में आती है एज ऑन 1 जनवरी 2025, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे SC ST और हमारे OBC या अदर क्लासेस के जो कैंडिडेट्स हैं, क्या वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? बिल्कुल। उनके लिए जो नॉर्मल एज रिलैक्सेशंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो रिलैक्सेशंस उनको वहाँ पे मिलने वाले, जैसे कि SC ST का 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो दैट इज द बेसिक नॉर्म्स, वो फॉलो होंगे। देन आता है दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी तय की जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन के क्लोजिंग डेट के हिसाब से। आपके रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट जो है वो है 24 मार्च 2025। ठीक है, इसके हिसाब से आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए जो उन्होंने यहाँ पे मांगी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा गया है, 4-5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपने या तो CA कर रखा हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से। अगर ये नहीं किया है तो शायद आपने क्या किया हो, CMA यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर आपने किया है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और अगर ये नहीं किया तो क्या आपने चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी कि CFA किया है फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट US से। और अगर इनमें से कुछ नहीं किया तो क्या आपने फुल टाइम MBA यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्पेसिफिकली फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज और AICTE विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। मेक श्योर करें कि आपके इस ग्रेजुएशन में या जो भी आप इसमें से क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, 1 2 3 4 4 क्राइटेरिया दिए हुए, इनमें से जो भी आप फुलफिल करते हो उसमें आपका मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स आपने गेन किए हो। मेक श्योर कीजिएगा। आगे आते हैं, क्या कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है? देखिए, कोई भी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। कोई भी मैंडेटरी नहीं, मतलब अगर नहीं होगा तो इट्स नॉट लाइक कि आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते।
डिजायरेबल अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल सर्टिफिकेशन जो है वो आपका अगर क्रेडिट रिस्क का है, फाइनेंशियल एनालिसिस का है, या फिर अदर रेलिवेंट बैंकिंग सर्टिफिकेशन है, क्योंकि बैंक का जॉब है और यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर का जॉब है, तो जितना आपका उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन होगा उतना आपको हेल्प करेगा। ये सर्टिफिकेशन आपको इंटरव्यू के टाइम पे डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका क्या कोई वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है? अगेन कोई मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल जरूर है। अगर आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रखा है तो वो डिजायरेबल होगा। अगेन कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, फिर से वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे डिजायरेबल है। देन जॉब रोल्स यहाँ पे बताए गए हैं, हालांकि जॉब रोल्स यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं, वो बेटर तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग में ही समझ पाएंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं, अब सीधे आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है इसका पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के आगे आपका होगा इंटरव्यू। आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में ही क्वालिफाई करना जरूरी है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें आपके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। रीजनिंग और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और जो क्वांट है उसके 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये जो तीनों एरिया हैं ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको केवल क्या करना है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ने वाले हैं, मार्क्स विल नॉट बी एडेड। देन प्रोफेशनल नॉलेज जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, लेकिन ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, जिससे कि आपके टोटल मार्क्स जो है वो 100 बन जाते हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज 2 आवर्स, यहाँ पे 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये कॉम्पोजिट टाइम है, तो आप स्विच कर सकते हैं इन बिटवीन द सेक्शन एज पर योर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझने वाली बात यह है कि ये जो रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट पार्ट 1 है, इसको आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसकी क्वालिफाइंग जो कट ऑफ होंगी वो पीएनबी ही डिसाइड करेगा। ऐसे में अगर आप इसकी सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, यानी कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले जाते हैं पार्ट 1 के हर सेक्शन को, नॉट जस्ट वन सेक्शन, आपको रीजनिंग को अलग क्वालिफाई करना है, इंग्लिश को करना है, क्वांट को करना है। अगर आपने ये तीनों सेक्शन क्वालिफाई कर लिए तब जाके आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर इवेल्युएट होगा, चेक किया जाएगा। हालांकि इसको केवल क्वालिफाई करना है आपको सेक्शन वाइज, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जो आपकी फाइनल मेरिट होगी वो आपकी बेस्ड होगी प्रोफेशनल नॉलेज और आपके इंटरव्यू मार्क्स पे। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको इन तीनों सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है, और पार्ट 2 को भी आप सेक्शन को क्वालिफाई करेंगे तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसमें कुछ नया नहीं है। दिस थिंग ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। देन आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर आपने यहाँ पे सारे सेक्शन को क्वालिफाई कर लिया, पार्ट 1 के, पार्ट 2 के भी सेक्शन को, प्रोफेशनल नॉलेज को आपने क्वालिफाई कर लिया है, और ओवरऑल आपने कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर लिया है, देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। और इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल आता है तो इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स, जिसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेट किए गए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू शैल बी 45%, यानी कि 22.5। तो 22.5 आउट ऑफ 50 लाना होगा किसको, एससी या एसटी कैटेगरी को, और वहीं पे 50% यानी कि उसका जस्ट हाफ 25 मार्क्स लाना होगा आउट ऑफ 50 इंटरव्यू में फॉर द अनरिजर्व्ड, और बाकी सभी कैटेगरी यानी कि बाकी सब कैटेगरीज में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो है अपना एग्जाम पैटर्न, ठीक। अब इस एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे देख लीजिए आपको तैयारी कैसे करनी है। एंड यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहती हूँ, दीज आर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम आवर चैनल, जिन्होंने 2024 का सिलेक्शन लिया है। और ये हमारे सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये भी है और इसके अलावा और भी बहुत सारे। तो लास्ट ईयर आपकी वैकेंसी भी ज़्यादा थी और हमारे सिलेक्शन भी बम्पर थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको अपनी इस प्रिपरेशन में इफ़ यू वांट आवर हेल्प, अगर आपको हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर अड्डा की आपको हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करेगा वो आपका पार्ट 2 करेगा, जहाँ पे हमारा प्रोफेशनल नॉलेज है। अगर आप वो अपने आप से खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और क्योंकि एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास है ना, तो अगर आप खुद से तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो कोर्स इज़ अवेलेबल, ये हमने लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स में यानी कि पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर के बैच को हम लॉन्च कर चुके हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। कोर्स में एनरोल करने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। साथ ही साथ गाइज, इस समय आपके बैंक महापैक पर भी ऑफर चल रहा है। 79% का ऑफ आपको मिल रहा है डायरेक्टली, फ्लैट 79% ऑफ विद डबल वैलिडिटी। और इसमें आपके पीएनबी का बैच भी इंक्लूडेड है, पीएनबी एसओ का बैच भी इंक्लूडेड है। इसका फायदा ये है कि इसमें आपको केवल पीएनबी एसओ नहीं मिलेगा, इसमें आपको सभी बाकी, अगर आप किसी और बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आईपीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना,
हो सकता है आप IBPS के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं SBI के किसी एग्जाम की, या आप तैयारी कर रहे हैं RBI की, राइट, या आप NABARD एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो वो सब कुछ आपको बैंक महापैक प्लस के अंदर मिलता है। यूज द डिस्काउंट कोड Y651। अब ये चीजें कैसे अवेल करनी है, या अगर मुझे PNB-SO का ही बैच चाहिए तो वो कैसे अवेल करना है, उसके लिए मैं आपको एक बार गाइड कर देती हूँ। आप लोगों को जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, और अड्डा की एप्लीकेशन पे वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहीं से जाइए, क्योंकि तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाता है। अड्डा की ऐप पे जाएंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप जाइए, रेगुलेटरी बॉडीज सेलेक्ट कीजिए। रेगुलेटरी बॉडी में ये फर्स्ट है आपका बैंक महापैक, और ये है आपका PNB-SO। PNB-SO के बैच में आप जाएंगे, इफ़ यू क्लिक इट हियर, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है आपका बैच जो शो कर रहा है 9999। बट अगर आप लगाते हैं डिस्काउंट कोड, इफ यू अप्लाई द डिस्काउंट कोड, तो ये आपकी प्राइस जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। Y651 जैसे ही आपने अप्लाई किया, ये हो जाएगा आपका बैच कितने का, 2099 का। अच्छा, इस बैच की सारी डिटेल आपको यहाँ पे इसके नीचे मिल जाएंगी, यानी कि ये बैच कब लॉन्च हो रहा है, लॉन्च तो हम कर चुके हैं, ठीक है, बैच में कौन कौन पढ़ा रहे हैं, इसका स्टडी टाइम टेबल क्या है, एवरीथिंग जो है वो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, आपको सब प्रोडक्ट की हाईलाइट में मिल जाएगा कि क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे इस बैच के अंदर मिलने वाला है। ऑल्सो यहाँ पे आपको सारे फैकल्टीज़ की प्रोफाइल समझ में आ जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा सभी एग्जाम का स्टडी प्लान। तो एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, है ना, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ तभी आपको ट्रस्ट करना है, आप बहुत इजीली सारी चीज़ें खुद भी इंक्वायर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज गिवन हियर, तो आप अपने इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा, बाय नाउ कीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये देखिए अभी 2299 है, इसमें आपको ये डिस्काउंट नहीं लगाना है, डिस्काउंट कोड आप लगाइए जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, विच इज़ Y651, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे अप्लाई, और ये हो जाएगा 2099 का। तो ये मिनिमम फीस पे आप लोगों को ये बैच आपका मिल पा रहा है। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर देखिए, अगर आप अपने आप से तैयारी करें फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर आप अपने आप से तैयारी करें फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमें जो है बैच की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर लेट नहीं करना है। लेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना आपका टाइम निकलता रहेगा। अप्रैल लास्ट और मई स्टार्टिंग, यानी कि मई के फर्स्ट वीक, मैक्सिमम मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, और ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई दी। कुछ इसके अलावा और डाउट आपको रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ डू फिल आउट द फॉर्म, बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा। थैंक यू गाइज।